उपसर्गात क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा कर देंगे। ते प्राग धातु से उपसर्ग। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में उपसर्गे च संज्ञायाम नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ चर्चा की है, जिनमें प्रत्यय उपसर्ग आगमों को उदाहरणों में प्रयुक्त करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? उपसर्गे च संज्ञायाम। आइए अधिक समय न लेते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। उपसर्गे च संज्ञायाम। अब उपसर्गे च संज्ञायाम क्या कह रहा है कि उपसर्ग उपपद रहते, क्या रहते? उपसर्ग उपपद रहते जन धातु से ड प्रत्यय हो संज्ञा में। अब जन धातु से ड प्रत्यय कब होगा? जब उपसर्ग उपपद परे, उपपद है, ठीक है। अब उदाहरण क्या हमारे पास? प्रजा। प्रजा बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, और आप कहीं संस्कृत अध्यापक के लिए या हिंदी अध्यापक के लिए जाते हैं तो सामान्यतः पूछ लिया जाता है कि प्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, किस नियम से है। और यदि आपको पता होगा तो आप तुरंत बता पाएंगे इसमें ड प्रत्यय है, किस नियम से है वो भी आप बता पाएंगे। तो आइए प्रजा शब्द को हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि इसमें किन किन नियमों को प्रयुक्त किया गया है। प्रजा में भुआदि धातु से धातु संज्ञा कर देंगे उपसर्ग पूर्वक। उपसर्गात क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा कर देंगे। ते प्राग धातु से उपसर्ग की, अर्थात उपसर्ग का धातु के पूर्व में प्रयोग, अर्थात पहले। अब हमारे सामने क्या है शब्द? प्र प्लस जन, जन धातु है, यही है ना? प्र प्लस जन, जन धातु हो गई। ये थोड़ा सा प्रजा, हाँ। तो ते प्राग धातु से उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग का पूर्व में प्रयोग होने के बाद उपसर्गे च संज्ञायाम नियम से ड प्रत्यय आ जाएगा। अब ड का क्या शेष रहेगा? केवल अ। ड की किस से संज्ञा होती है? चूटू से। टवर्ग और टवर्ग में प्रयुक्त वर्णों की संज्ञा कर देता है चूटू। अब जब चूटू से टवर्ग और ड की, टवर्ग में डकार है ट ठ ड ढ, तो उसकी संज्ञा कर देंगे। हमारे पास शेष क्या रहा? अ। तस्य लोप से लोप करने के बाद अब कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं, कृत प्रत्ययों के बारे में जान रहे हैं, तो कृत तिंग एक नियम आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कृत संज्ञा करता है कि भाई हम जो शब्द पढ़ रहे हैं, हम इनमें जिन प्रत्ययों का प्रयोग कर रहे हैं वो कृत प्रत्यय हैं, अर्थात कृदंत हैं, जिनकी कृत संज्ञा हो रखी होती है। आर्ध धातुकम से अर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है। अब इसी कड़ी में पिछली कक्षाओं में हमने एक नियम पढ़ा था, डित्व सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोप। सूत्र से अन अर्थात टी भाग का लोप हो जाएगा। अब एक नियम पढ़ा होगा आपने संस्कृत व्याकरण का, जो प्रथम महान ग्रंथ है वर्तमान समय में अष्टाध्यायी, उसके प्रथम अध्याय में ही आता है अचो अंत्यायति टी। ऐसे अच जो अंत में है, ऐसा अच जो अंत में है, उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी टी संज्ञा होगी तो डित्व सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोप, ऐसे टी भाग का लोप हो जाएगा। अब जन में टी क्या है? अंत में अच कौन सा है? न में तो अकार नहीं है, न ही कोई स्वर है। ज में अकार है, तो वहां से लेके न भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा, तो अन भाग अर्थात टी का यहां पर लोप हो जाएगा। अब लोप होने के पश्चात एक नियम आता है अजाद्य तष्टाप। ये स्त्री प्रत्ययों में प्रयुक्त होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये टाप प्रत्यय करता है। क्या प्रत्यय करता है? टाप। सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय, टाप का भी आशेष रहेगा। चुटू से टवर्ग की होगी ट की संज्ञा, और हलंत्यम से प की, तो आशेष रहा प्रज प्लस आ, प्रज प्लस अ प्लस आ। अब प्रज अ आ मिला देंगे तो सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है अ प्लस आ की।
तो अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर देंगे और सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो प्रजा हमारा रूप क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य आदि कर देंगे तो ठीक इसी कड़ी में आगे एक नियम था। अब ये नियम क्या कह रहा है, सूत्र से कत और कतवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। सूत्र से कत और कतवतु प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। अब इसी कड़ी में आगे एक नियम और आ गया, निष्ठा। क्या नियम है, निष्ठा। अब निष्ठा क्या कह रहा है कि भूतकाल में वर्तमान धातु से निष्ठा प्रत्यय हो। किसमें, भूतकाल में वर्तमान धातु से निष्ठा प्रत्यय हो। अब हमारे पास क्या धातु है, स्ना, स्नातमया, ठीक है। उदाहरण क्या हमारा, स्नातमया। आइए इसको सिद्ध करते हैं। भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर दी स्ना की। अब निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय आ गया, स्ना प्लस कत, कत का त शेष रहेगा, क्योंकि एक नियम आता है तकार सकार और मकार की संज्ञा नहीं होगी, न विभक्तो तुष्मा। यदि विभक्ति में है तो तकार नकार, तकार मकार और सकार की संज्ञा नहीं होती। तो ककार की किस नियम से होगी, लसक को तदिते से, लकार सकार और कवर्ग की। जब इत संज्ञा हो जाएगी तो स्ना प्लस त हमारे पास शेष रहेगा। बाकी कार्य पूर्व सिद्धि के समान देखें, कृत कृतिंग से कृत संज्ञा, आर्धातुकम से आर्धातुक संज्ञा है, और फिर कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रातिपदिक संज्ञा। और सनात बन गया, स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो सनातम मया रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है, स्तुत है त्वया विष्णु। क्या है, स्तुत त्वया विष्णु। ये भी बिल्कुल इसी प्रकार रूप सिद्ध होगा। ये विष्णु में सकार में थोड़ा सा परिवर्तन है, ये आप ध्यान रखें। एक आध बार लिखने में थोड़ी गलतियां, ये फॉन्ट थोड़ा सा बदल जाता है। अब स्तु धातु है, भुआदि धातु से धातु संज्ञा, निष्ठा से कत प्रत्यय आ गया। जैसे पूर्व सिद्धि की हमने आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा करने तक पूर्व के समान ही चलेगा। अब हमारे पास तु प्लस त शेष रहता है तो सार्वधातुक कार्धातुक से गुण की प्राप्ति हो रही है। अब गुण का निषेध कौन करता है, किंगति च। अब किंगति च गुण का निषेध कर देगा तो आर्धातुक का शेड बलादे सूत्र से इट के आगम की भी प्राप्ति हो रही है। और कृदंत प्रकरण में भी हमने नियम पढ़ा था, नेड वसी कृति, सूत्र से इट का भी निषेध हो जाएगा। अब शेष क्या रहा, स्तु प्लस त ही, ठीक है ना। गुण की भी प्राप्ति हो रही है, गुण का भी निषेध हो रहा है, इट की प्राप्ति हो रही है, इट का भी निषेध हो रहा है। फिर प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य जब हम कर देंगे तो हमारा विष्णु स्तुत है त्वया विष्णु रूप सिद्ध हो जाता है। स्तुत त्वया विष्णु रूप क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगला रूप है विश्वम कृतवान विष्णु। क्या रूप है, विश्वम कृतवान विष्णु। अब इसमें भी कृ धातु है, कृतवान, कृ से कत्वतु निष्ठा, ये कत्वतु प्रत्यय आ जाएगा किस नियम से, निष्ठा से। बाकी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। आप एक बार इसको करके देखें, ये शेष कार्य हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। विश्वम कृतवान विष्णु। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चदह। अब नियम क्या कह रहा है, रेफ और दकार, रेफ और दकार से परे निष्ठा तकार को नकार आदेश हो और निष्ठा से पूर्व धातु को दकार आदेश भी हो। अब उदाहरण क्या हमारे पास, तीर्ण। उदाहरण क्या है, तीर्ण। अब धातु क्या है इसमें, श्री हिंसायाम।
अब स्त्री इंसायाम की स्त्री की बुआदो धातु से धातु संज्ञा कर देंगे और कत प्रत्यय आ जाएगा निष्ठा से। अब जब निष्ठा से कत प्रत्यय आ जाएगा तो कत का त शेष रहेगा। कृतिंग से कृत संज्ञा धातुक संज्ञा आदि करने के बाद गुण की प्राप्ति थी, गुण का भी निषेध कर देंगे। अब एक नियम आता है रित इद धातु सूत्र से दीर्घ रिकार अर्थात रिकार को इरादेश हो जाएगा ऊन रप्रय के साथ। तो हमारे पास सिर प्लस त शेष रहा, स्त्री धातु थी, खाली च से नियम से दीर्घ आदेश हो जाता है। जो इकार है अच्छ है उसको दीर्घ हो जाएगा, जो हर्स्व इकार थी सिर में तो सीर हो गया। तो इसी कड़ी में जो अभी अभी हमने नियम पढ़ा था रदाभ्याम निष्ठान्तो पूर्वस्य न पूर्वस्य चद, सूत्र से तकार को नकारादेश हो गया। जो कत प्रत्यय का तकार था उसको क्या हो गया नकारादेश, सिर प्लस न। अब रसाभ्याम नौण समान पदे नियम से नकार को नकारादेश हो जाएगा। ये नियम पढ़ा था ना हमने, सुबंत में भी पढ़ा था, तिगंत में भी पढ़ा था और यहां कृदंत में भी पढ़ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जब ये हो जाएगा तो प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे कृत तद्धित समासाश्च से और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके सिर्ण रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार भिन्न रूप है। इसमें कहां परिवर्तन है, केवल धातु में ही है। भिन्न धातु है, कत प्रत्यय लग रहा है, ठीक है। लघुपद गुण की प्राप्ति है, उसका किंगति चय ने निषेध कर दिया। और रदाभ्याम निष्ठान तो न पूर्वस्य चदय नियम से निष्ठा कि त को नग आदेश पुनः द को न आदेश है। तो हमारे पास क्या शेष रहा, भिन्न प्लस न। अब कृत समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा भिन्न स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल भिन्न के समान ही अगला जो उदाहरण है छिन्न, ये सिद्ध होगा। यहां छिद धातु है। अब रदाभ्याम निष्ठान तो न पूर्वस्य चदय नियम से ही कत के तकार का नकार हो जाएगा और दकार को भी नकार हो जाएगा सिद्ध धातु के। यही कह रहा ना नियम तो। और हमारा रूप क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इत के आगम की प्राप्ति थी परंतु एकाचो उपदेश अनुदातात नियम से इत का निषेध हो गया। लघु पद गुण की प्राप्ति थी उसका भी निषेध कर दिया और प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके छिन्न रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम संयोगादेरातो धातोर येणवत नियम से प्रारंभ करेंगे, जिसमें द्रोण गलान आदि नियमों आदि उदाहरणों को सिद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ नई नई कक्षाओं में।